गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने हार्मोनिक फंक्शन और कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस किया था। आज अपन देखते हैं कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। ठीक बात। तो देखिए आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन हार्मोनिक कॉन्जुगेट व्हेन आपके पास में u इक्वल टू 2x ऑफ 1 माइनस y दे रखा है। अपन को पता है कि एक कोई फंक्शन आपके पास में f ऑफ z है जो कि आपके पास में u ऑफ x, y प्लस आयोटा v ऑफ x, y, ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब अपन ने ये कहा था कि यदि ये आपके पास में u हार्मोनिक फंक्शन है, क्या कहा था कि u यदि आपके पास में हार्मोनिक है, देन v है आपके पास में u का कॉन्जुगेट कहलाएगा। कब? जब आपके पास में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट, ये भी हार्मोनिक हो, और सेकंड आपके पास में अपन ने कहा था कि ये कोशी-रीमान इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तब आपके पास में इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने पर v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन में u दे रखा है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने को बोलता है तो पहले अपन को ये चेक करना है कि u हार्मोनिक है अथवा नहीं। यदि u हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो उस केस में आपके पास में v कभी भी अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि अपनी फर्स्ट कंडीशन ये है कि u हार्मोनिक होना जरूरी है। तो देखिए, लेट फर्स्ट चेक अबाउट इट हार्मोनिक। तो क्या होगा? सबसे पहले अपन बात करें, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल x आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 ऑफ 1 माइनस y। अब अपन चेक करते हैं डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर, अर्थात का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो वैल्यू आपके पास में क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास में एक ही वेरिएबल है x, और इसका अपन करेंगे तो 2 ऑफ 1 माइनस y कॉमन आ जाएगा और x रह जाएगा। अब अपन निकालते हैं डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो देखिए आपके पास में क्या 2x अपन ने एज इट रख दिया, ये हो गया 0 माइनस 1। ठीक बात। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 2x। अब अपन इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो ये हो गया आपके पास में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। अब देखिए, therefore डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर का मान 0 आ गया। ठीक बात। तो यहाँ पर आपके पास में इसका मान 0 आ गया, तो therefore अपन कह सकते हैं कि u है u ऑफ x, y इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक बात। अब यदि u हार्मोनिक है तो अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, और उस केस में v भी हार्मोनिक होगा और कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए v अपन कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पर नाउ फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो क्या वैल्यू आएगी? देखिए अपन यहाँ पर कंसीडर करना चाहते हैं v, और v किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो यदि इसका मैं आपके पास में टोटल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये आपके पास में, यदि अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए v दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का फंक्शन है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। ठीक बात। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा? v आ जाएगा।
लेकिन एक बात यहाँ दिक्कत कर रही है, यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई है, लेकिन अपने पास में इसकी वैल्यू नहीं है। अपने पास में किसकी वैल्यू है? डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल वाई है, सब यू के टर्म में है। तो मैं क्या करूंगा, अपन जानते हैं कि यदि यू हार्मोनिक है तो उस केस में वी उसका कॉन्जुगेट होने के लिए वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर मैं कॉची-रीमान समीकरण को अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या होगा, dv इक्वल्स टू, देखिए अपन जानते हैं कॉची-रीमान समीकरण क्या होता है, डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x। ये होता है आपके पास में कॉची-रीमान इक्वेशन। तो देखिए डेल v अपॉन डेल x की जगह क्या आएगा, माइनस का डेल u अपॉन डेल y इंटू dx प्लस डेल v अपॉन डेल y की जगह आएगा आपके पास में डेल u अपॉन डेल x इंटू dy। ठीक बात। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस डेल u अपॉन डेल y, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास में, माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस का 2x इंटू dx प्लस डेल u अपॉन डेल x, तो ये हो गया आपके पास में 2 टाइम्स 1 माइनस y इंटू dy। ठीक बात। अब देखिए इसको अपन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको एक बार अपन लिख लेते हैं, dv इक्वल्स टू 2x dx प्लस 2 ऑफ 1 माइनस y dy। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग अपन करते हैं इसका, ठीक बात। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए इधर करेंगे तो आपके पास में v आ जाएगा, इधर आ गया आपके पास में x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस यहाँ पर वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2 ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c। यहाँ पर इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आएगी v बराबर x स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस c। ये आपके पास में इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया। अब यदि आपको इसको चेक करना है कि क्या ये हार्मोनिक है या नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हो। तो देखिए आपके पास में, और कॉची-रीमान इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता ही है। यदि मैं डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y निकालने जाऊं तो देखिए आपके पास में डेल v अपॉन डेल x क्या आएगा, डेल v अपॉन डेल x आपके पास में 2x आएगा, और डेल v अपॉन डेल y आपके पास में क्या आएगा, तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी, देखिए 2 माइनस 2y, अर्थात अपन कह सकते हैं 2 ऑफ 1 माइनस y। ठीक बात। अब देखिए ये जो डेल u अपॉन डेल x है उसकी वैल्यू डेल v अपॉन डेल y के बराबर आ गई, और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू इसके माइनस टाइम आ गई। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव यदि निकालने जाऊं तो ये हो गया डेल 2v अपॉन डेल x स्क्वायर, जो कि क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा, और यदि अपन इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर ये आएगा माइनस का आपके पास में देखिए 2। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं यदि, तो देखिए आपके पास में डेल 2v अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2v अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0। अतः अपन कह सकते हैं कि जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट v है वो भी हार्मोनिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करता है, और उनके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर वो आपके पास में एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस है, अर्थात u और v बोथ आर हार्मोनिक। ठीक बात। तो ध्यान रहे, ये आपको एग्जाम में चेक करो तो भी बढ़िया, और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक आपके पास में करना कंपलसरी है। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करेंगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर और ले लेते हैं, डिटरमाइन हार्मोनिक कॉन्जुगेट व्हेन u इक्वल्स टू आपके पास में cos ऑफ x इनटू हाइपरबोलिक ऑफ cos ऑफ y। ठीक बात। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है जिसको अपन को सॉल्व करना है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। तो देखिए
पहले अपन बात करेंगे कि क्या u हार्मोनिक है या नहीं, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए मुझे पहले u को हार्मोनिक बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं u को लेकर। तो देखिए आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, डेल u अपॉन डेल x। डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी माइनस का साइन x और हाइपरबोलिक ऑफ cos y, ठीक बात। और डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर की बात करें तो ये वैल्यू आएगी माइनस का cos ऑफ x और हाइपरबोलिक ऑफ cos ऑफ y। और अपन यदि बात करें डेल u अपॉन डेल y की तो वो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, देखिए cos ऑफ x हाइपरबोलिक ऑफ sin ऑफ y। और यदि इसका डबल डेरिवेटिव अपन निकालते हैं तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ x इनटू हाइपरबोलिक ऑफ cos ऑफ y, ठीक बात। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं क्योंकि मुझे क्या हार्मोनिक बताना है, अर्थात लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो देखिए डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस का cos x हाइपरबोलिक ऑफ cos y प्लस का cos x और हाइपरबोलिक ऑफ cos y। तो ये आपके पास में बराबर क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर अपन कह सकते हैं हेंस u of x, y is harmonic function। ठीक बात। अब अपन बात करेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट को लेके। तो देखिए अपन बात करते हैं नाउ फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो देखिए क्या आएगा, अपने कहा था v है वो आपके पास में दो वेरिएबल का फंक्शन है, अर्थात जो dv होगा वो आपके पास में डेल v अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू dy होगा। अब इसको अपन क्या करते हैं, कोशी-रीमान समीकरण की सहायता से चेंज कर लेते हैं। तो ये होगा माइनस का डेल u अपॉन डेल y इंटू dx और प्लस का डेल u अपॉन डेल x इंटू dy। ये मैंने कोशी-रीमान समीकरण यूज किया, ध्यान रख लेना, लिख लेना कोशी-रीमान इक्वेशन यूज्ड, ठीक है। क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन है और ये यदि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा उसके लिए ये जरूरी है कि ये भी हार्मोनिक होगा और कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं वैल्यू रखता हूं तो देखिए dv बराबर माइनस का डेल u अपॉन डेल y, अर्थात आपके पास वैल्यू आ गई ये, तो क्या वैल्यू दे देगा, माइनस का cos x हाइपरबोलिक ऑफ cos y और ये प्लस का डेल u अपॉन डेल x क्या आएगा, माइनस का। तो ये हो गया आपके पास है माइनस का sin x और हाइपरबोलिक ऑफ cos y इनटू, देखिए इसके साथ में आ गया dy और यहाँ पर इसके साथ में देखिए dx आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये आपके पास में dx, ठीक बात। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्रॉम इंस्पेक्शन मेथड, आपके पास में देखिए क्या वैल्यू लिख सकता हूं, d ऑफ sin x और sin ऑफ हाइपरबोलिक y, ठीक बात। तो देखिए यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो यदि मैं sin x करता हूं cos x इंटू dx और ये आपके पास में एज इट इज रहेगा। तो देखिए और इसका अपन करेंगे एक बार एज इट इज, तो इसका हो जाएगा आपके पास में cos ऑफ हाइपरबोलिक y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने कहीं लिखने में शायद मिस्टेक की है, डेल u अपॉन डेल y, देखिए यहाँ साइन हाइपरबोलिक आएगा। dv इक्वल्स टू आपके पास में देखिए माइनस का cos x इंटू हाइपरबोलिक ऑफ sin y इंटू dx। अब मैं इसको इंस्पेक्शन मेथड की सहायता से माइनस का dx इंटू sin x इंटू हाइपरबोलिक ऑफ sin y लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे तो sin का cos x, sin हाइपरबोलिक एज इट इज और x का dx माइनस sin x एज इट इज और sin का करेंगे तो हाइपरबोलिक ऑफ cos y। अब मैं इसका इंटीग्रेटिंग करूंगा यदि, तो देखिए इंटीग्रेशन करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो b बराबर माइनस का sin ऑफ x हाइपरबोलिक ऑफ sin y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका आपके पास में हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया गिवन इक्वेशन का, ठीक बात। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करेंगे।
यहाँ तक आपके पास में अपन इसको एज इट इज रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, वो आपके पास में मैं दो फॉर्म आपको बताऊंगा। एक आपके पास में u इक्वल टू है x³ माइनस 3x स्क्वायर y, और एक आपको करना है जो आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा u इक्वल टू x³ माइनस 3x y स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इनकी पावर इंटरचेंज की, एक बार x स्क्वायर कर दिया, इधर y स्क्वायर, ये आपको खुद को करना है। ठीक बात। तो देखिए इसको लेके अपन बात करें तो सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x, तो डेल u अपॉन डेल x क्या आएगा आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस, यहां बात करते हैं तो अपन के पास में आएगा 6xy। ठीक बात। अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये आपके पास में आ जाएगा 6x माइनस 6y। ठीक बात। अब मैं निकालता हूं डेल u अपॉन डेल x, सॉरी डेल u अपॉन डेल y, तो आपके पास में वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी माइनस का 6x, और डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर अपन निकालेंगे तो देखिए आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका वापस अपन करेंगे तो ये आ गया 0। तो देखिए क्योंकि डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर है, वो आपके पास में 0 के बराबर नहीं आया। ठीक बात, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू है, यहां पर ये वैल्यू है, तो देयरफॉर हेंस u इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन। ठीक बात। तो उस केस में अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल नहीं पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन को यहां तक ही करना है। कभी क्वेश्चन में सीधा भी पूछ सकता है कि चेक वेदर इट इज हार्मोनिक और नॉट, कि बताइए कि क्या ये फंक्शन आपके पास में हार्मोनिक है अथवा नहीं। अब देखिए यदि इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं तो इस क्वेश्चन को यदि अपन लेंगे तो आपके पास में देखिए क्या वैल्यू आती है, तो उसमें आपके पास में जरूरी नहीं है कि वो भी हार्मोनिक नहीं हो, वो आपके पास में हार्मोनिक हो भी सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन वापस करते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हुए तो क्या रिजल्ट आता है उस पे ध्यान देते हैं। अब देखिए डेल u अपॉन डेल x, ये वैल्यू आपके पास में आएगी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और डेल टू u अपॉन डेल x वैल्यू आएगी आपके पास में 6x, और इसका वैल्यू आपके पास में आ जाएगी माइनस का 6xy, और इसका अपन करेंगे तो माइनस का 6x। ठीक बात। तो यहाँ पर अपन डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर करेंगे तो 6x माइनस 6x बराबर 0 हो गया, अर्थात हेंस u इज हार्मोनिक फंक्शन। आप चाहो तो लिख लेना कि आपके पास में u के प्रथम तथा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कंटीन्यूअस है, और साथ में आपके पास में लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करता है, अतः u क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। अब आप चाहो तो इसमें वैल्यू रख लो, तो देखिए डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके पास है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 6xy और आपके पास में dx, और प्लस ध्यान दे डेल u अपॉन डेल x, तो ये वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू dy। अब देखिए इसको अपन इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ इंस्पेक्शन मेथड यूज करूँ यदि, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ शायद 3 टाइम्स d ऑफ x स्क्वायर y। ठीक बात। और माइनस का आपके पास में d ऑफ y क्यूब। ठीक है, कैसे लिखा देखिए, ये आपके पास इसका ये अपन डेरिवेटिव निकाल देते क्या आएगा 2xy इंटू आपके पास में dx प्लस आपके पास में x स्क्वायर इंटू dy, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा 6 और ये आएगा 3। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास में ये है 3x स्क्वायर dy ये है, और माइनस का ये, तो ये आपके पास में y क्यूब हो जाएगा। और अब इसका अपन यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास में आएगी 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब प्लस c, और यही आपके पास में इस दिए गए फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो आपके पास में जब हार्मोनिक फंक्शन u आ जाता है उसके बाद में अपन उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे।